मैं शायर तो नहीं। एक ऐसा अभिनेता जिसे अभिनय विरासत में मिली, पर अपनी मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई और अलग मकाम हासिल किया। पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो। जिसने बचपन में ही बाल कलाकार के रूप में काम करके लोगों की बेशुमार तारीफें और नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। ऐसी होगी बुढ़िया खूसट। कैसे बॉबी फिल्म में बड़े स्टार को लेने के पैसे ना होने के कारण मिली इन्हें इनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने गुस्सैल रवैये और शराब की लत के कारण कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ। कैसे अपने दौर में रोमांटिक हीरो के तौर पर उन्हें पहचाना गया और उम्र के दूसरे पड़ाव पर आकर उन्होंने उस इमेज से इतर हटकर अलग अलग तरह के किरदार निभाए। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका, और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। आज हम अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं बॉलीवुड के चिंटू यानी ऋषि कपूर जी की। मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। टिंगू जी बोलो लंबू जी। ऋषि कपूर को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में की हैं। एक दौर था जब उनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते थे। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े। ऋषि कपूर बॉलीवुड के सफल निर्माता, अभिनेता और निर्देशक भी थे। उनकी फिल्मों को आज भी खूब पसंद किया जाता है। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। हम कोई नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकेंगे मोना, अब जबकि मैं सब जानता हूँ। तुम अगर मुझे मिल भी जाओ तो ये एहसास मुझे कभी जीने नहीं देगा। और जब आपने अपनी इकलौती बेटी का ब्याह उससे दुगनी उम्र के उस आदमी से रचा दिया था जिसकी बीवी को मरे 4 महीने नहीं गुजरे थे, तब उसमें किसी को कोई पाप, कोई अनीति, कोई अधर्म नजर नहीं आया। ऋषि कपूर का जन्म 4 दिसंबर 1952 में हिंदी फिल्मों के स्टार राज कपूर के घर में हुआ था। फिल्मी माहौल में पले बढ़े ऋषि ने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। फिल्मी परिवार होने के कारण ऋषि कपूर को एक्टिंग का काफी शौक था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1970 में ही की थी जो मेरा नाम जोकर थी। यह उनका चाइल्ड डेब्यू था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। माँ, बड़ा होकर मैं भी जोकर बनूंगा, गिर कर लोगों को हंसाऊंगा। इस फिल्म में इनकी अदाकारी देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह इनकी पहली फिल्म थी। यहाँ इन्होंने एक ऐसे बच्चे का किरदार निभाया था जो अपनी टीचर को ही पसंद करने लग जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का खिताब भी मिला था। तुम्हारी माँ कपड़े सिलना भी जानती है? मेरी यूनिफॉर्म वही सीती है, दर्जी के पास कपड़े नहीं सिला सकते। हम लोग गरीब हैं ना। सही मायने में मेरा नाम जोकर भी ऋषि की पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले भी वह श्री 420 में छोटे बच्चे के रूप में नजर आ चुके थे, जिसकी शूटिंग के लिए नरगिस को ऋषि को बहुत सी चॉकलेट देकर मनाना पड़ा था। बालक ऋषि फिल्म के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में भाई रणधीर कपूर और रीमा के साथ पैदल चलते नजर आए थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डर। ऐसा माना जाता है कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बॉबी फिल्म बनाई थी, पर इस बात की हकीकत बताते हुए ऋषि कपूर ने बताया था कि मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर की आर्थिक हालत बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वह एक टॉप स्टार को फिल्म के लिए साइन नहीं कर पाए थे। इसलिए अंत में राज कपूर ने पैसे बचाने के लिए ऋषि कपूर को इस फिल्म में लॉन्च किया था। ऋषि कपूर के साथ इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को लिया गया और फिल्म उस वक्त की सुपर डुपर हिट साबित हुई।
अखियों को रहने दे, अखियों की। इस फिल्म की कहानी और गाने उस वक्त लोगों को बहुत पसंद आए थे और फिल्म ने खूब कमाई की थी, जिससे राज कपूर की आर्थिक हालत में सुधार आया और साथ ही साथ ऋषि कपूर का करियर भी चल पड़ा। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट फिल्म डेब्यू अवार्ड भी दिया गया था। ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के वक्त ऋषि को डिम्पल से प्यार हो गया था और वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे, पर तभी अचानक डिम्पल ने उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से अचानक ही शादी कर ली थी। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम। बॉबी की जबरदस्त सफलता के बाद ऋषि कपूर की छवि एक रोमांटिक हीरो की बन गई थी और उन्हें एक के बाद एक कई फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे। एक रोमांटिक हीरो के रूप में उन्हें काफी पसंद किया जाने लगा था। लड़कियां उनके क्यूट लुक्स की दीवानी थी। उन्होंने दामिनी, नगीना, प्रेम रोग, लैला मजनू, कर्ज, सरगम, दो प्रेमी, चांदनी जैसी कई फिल्मों में काम किया था। तेरा यहाँ कोई नहीं, पायलिया हो जाने दो ना। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी शान। कहा जाता है कि ऋषि कपूर तरह तरह के स्वेटर्स के भी शौकीन थे। उन्हें स्वेटर इस हद तक पसंद थे कि उन्होंने अपनी एक भी फिल्म में अपने स्वेटर को रिपीट नहीं किया था। इस बात की जानकारी एक बार उन्होंने खुद ट्वीट कर दी थी। वहीं फिल्मों में स्वेटर को स्टाइल स्टेटमेंट की तरह पेश करने की वजह से ही उन्हें स्वेटर मैन भी कहा जाने लगा था। अभिनेता के इस लुक को फैंस भी इतना पसंद करते थे कि दुकानों में खास स्वेटर और जैकेट की मांग बढ़ जाती थी। बताया जाता है कि राज कपूर ने फिल्म हिना ऋषि कपूर को लेकर ही प्लान की थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। बाद में रणधीर कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया और हीरो के रूप में ऋषि को ही लिया। यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। कभी काली घटाने घेरा डाला कभी ऋषि कपूर एक बेहतरीन अभिनेता तो थे ही, इसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया था। साल 1999 में उन्होंने ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना के साथ आ अब लौट चले फिल्म बनाई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, पर फिर भी इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। अब लौट चले। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली फिल्म जहरीला इंसान थी, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। महज 14 साल की उम्र में नीतू ने ऋषि को डेट करना शुरू कर दिया था। एक मैं और एक तू। दोनों मिले इस तरह। फिल्म के सेट पर ऋषि अक्सर नीतू को छेड़ते रहते थे। उनकी इस आदत से नीतू गुस्सा भी करती थी, लेकिन शायद यही तकरार धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार हुआ और 1980 में दोनों की शादी हो गई। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे भी हुए। रिधिमा कपूर जो एक फैशन डिजाइनर है और रणबीर कपूर जिन्होंने अपने पापा की तरह ही बॉलीवुड में अभिनय से धूम मचा रखी है। एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादीशुदा जिंदगी जितने प्यार के साथ शुरू हुई थी, दोनों की जिंदगी में उतने ही कड़वाहट भरे लम्हे भी आए थे। कहा जाता है कि ऋषि कपूर का गुस्सैल रवैया और उन्हें लगी शराब की लत के कारण उनकी शादीशुदा जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, वक्त पर घर नहीं आते। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नीतू ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा तक का मामला दर्ज करा दिया था। एक समय ऐसा आ गया था जब लोगों को लगा कि अब ये दोनों साथ नहीं रह सकेंगे। हालांकि वे न सिर्फ साथ रहे, बल्कि ऋषि के आखिरी समय तक नीतू उनका मजबूत सहारा बनी रही। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आए। ट्विटर पर भी ऋषि कपूर काफी एक्टिव रहते थे
उनके बेटे रणबीर कपूर कई बार इस बात पर अपने पिता ऋषि कपूर की आलोचना भी करते हुए नजर आए। ऐसे ही एक किस्से का जिक्र करते हुए रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, अच्छा हुआ मेरी पढ़ाई के दिनों में ट्विटर नहीं था, वरना पापा मेरा रिपोर्ट कार्ड भी ट्विटर पर शेयर कर देते। तुम्हें आज देखता हूँ तो अपनी याद आती है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में 130 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्में की थी। ऋषि कपूर ने ज्यादातर फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया था। वहीं वे अपने यूनिक किरदारों से अपने फिल्मी करियर के सेकंड इनिंग में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हम तुम का रूठा हुआ पति हो, या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का चंचल अध्यापक, या फिर डी डे का डॉन, या अग्निपथ का दलाल, या फिर कपूर एंड सन्स का 90 साल का शरारती बूढ़ा हो, ऋषि कपूर ने विविधता के नए आयाम कायम किए थे। मुल्क फिल्म में उनके एक नेशनलिस्ट मुस्लिम के रोल ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। घर है मेरा, क्या कहूँगा मैं अपने आप से कि मैं देशद्रोही हूँ? हम केस यहीं लड़ेंगे। ऋषि कपूर 2018 से बोन मैरो कैंसर से पीड़ित थे, जिसके बाद वह इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। 1 साल में सफल हुए इलाज के बाद 26 दिसंबर 1919 भारत लौटे, पर 29 अप्रैल 2020 को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उन्हें मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड का चमकता सितारा हम सभी को अलविदा कह चला गया। इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।